ओम नमो नारायण मित्रों। तो ज्योतिष के इस पौराणिक चैनल पे आपका स्वागत है। बड़ी अच्छी बात है। पहले तो प्रचलित ज्योतिष में आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे 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 प्राचीन जो भारतीय परंपरा है उसको आपने पहचाना। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। एक प्राचीन और सर्वव्यापक शब्द है हमारी भारतीय परंपरा में, प्राचीन परंपरा है। और आजकल के भाग दौड़ भरे युग में ये हमारे से बहुत पीछे छूट चुकी है। लेकिन मैं तो इनएक्टिव हूँ, नाम ही इनएक्टिव है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उसके विषय में समझाऊं। ऐसा कुछ पहाड़ नहीं टूट पड़ता है, ग्रह अपना असर करते हैं। लेकिन जो भारतीय प्राचीन परंपरा है उसमें पंच तत्व, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच महाभूतों पे ही जीवन का पोषण है। आप बताओ ना, आप कहते हो भाई मन को कैसे काबू करें। मेरे को तो ये लग रहा है कि आजकल के इस भाग दौड़ के युग में जितने दिमाग के मरीज हैं शायद ही कभी रहे हों। जितना तनाव आज है शायद ही कभी रहा हो, क्योंकि हमने शारीरिक तौर पे काम ना करके हमारे ऋषियों ने मानसिक तौर पे अधिक कार्य किया है। ऐसा नहीं है, शारीरिक तौर पे भी हमारे सर्जन थे उस टाइम में जिन्होंने ऑपरेशन वगैरह किए, सब चीज। लेकिन शरीर धर्मा, जब तक आप शरीर धर्म के या इंद्रजाल, इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो, तब तक आपका कोई इलाज हो नहीं सकता। ये हमारे ऋषियों का संदेश है। चाहे आप आयुर्वेद के माध्यम से ले लो, चाहे आप ज्योतिष के माध्यम से ले लो, चाहे आप योग के माध्यम से ले लो, और चाहे आप दर्शन के माध्यम से ले लो, और चाहे आप वेदों से ले लो, चाहे आप पुराणों से ले लो, बात वहीं आके टिकती है। देखो, आत्मा को तो कोई कष्ट है नहीं, जो कष्ट है इस शरीर को है। एक अपना अनुभव बताता हूं। एक जगह बैठे थे मसान में, छान घोट चल रही थी। चलो, तभी वहां पे एक कुत्ता आ गया। अब कुत्ते का जो काफी बुरा हाल था, तो मुझे थोड़ी सी देख के वहां घृणा आ गई। साथ में उस पर घृणा और दया का भाव एक साथ प्रकट हुआ। जहां हम बैठे थे, जिनके दरबार में बाबा जी के,
तो सत्संगत चल पड़ी। तो बाबा जी बड़ा कष्ट में है ये तो बेचारा। फलां ढिकड़ा, दो चार मेरे जैसे और थे, सबने अपनी अपनी बात कही। एक ही शब्द में सारा भेद बाबा जी ने मिटा दिया। बाबा जी बोले ये कष्ट किसको है और कौन कुत्ता है? ये एक आत्मा है। हाँ, शरीर को कष्ट है, इसकी आत्मा का कष्ट बताओ मुझे। तो बड़ा गहन है हमारा शास्त्र। हमारा अभी तो पता नहीं क्या हाल किया है भूत विद्या का भी, क्यों वैसे भूत विद्या आयुर्वेदिक का सब्जेक्ट है और भूत विद्या पे आयुर्वेद ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन हमारे मनीषियों को इस तरह लताड़ा गया। हमारे मनीषियों को, मुनियों को, जिनका कार्य केवल जीवन भर वो मनन ही करते थे और उनका मनन होता था लोक कल्याण के लिए, उनको इतनी बुरी तरह लताड़ा गया। निकम्मा, कमा के नहीं खा सकता, बस की नहीं है दुनियादारी। जिनके बस की है वो कौन सा क्या कर रहे हैं भाई, देखो तो। और जिनके बस की है वो भी खून पी रहे हैं। तो यही खून पीना है तो फिर उससे अच्छा तो अपने ठीक है एकांत में बैठो। बस की वाले क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे? इंसान को इंसान खाए जा रहा है, झूठ का, पाखंड का बोलबाला है। अभी बताओ, इंसान का इंसान खून पी रहा है और आप कह रहे हो कि भाई कर्म है, ये तो निकम्मा है। खैर, तो इन जो ये 5 तत्व मैंने आपको बताए, इनको हमारे ऋषियों ने सूक्ष्म दृष्टि से जाना। सूक्ष्म दृष्टि से जाना तो इनको पाया कि ये देवता हैं, प्रकृति के सहायक हैं। जो कर्म है वो प्रकृति का है। प्रकृति 1 सेकंड के 1 लाख में हिस्से में भी नहीं रुकती है। अगर वो 1 सेकंड के 1 लाख में हिस्से में भी रुक जाए तो क्या तांडव हो सकता है, ये आज का मॉडर्न साइंटिस्ट भी जानता है, खगोल शास्त्री भी जानता है और आम इंसान भी जानता है। आजकल तो सूचनाओं का युग है, लेकिन मानता नहीं है। जानना और मानना 2 अलग अलग बात हैं। तो मानते तो हैं, जानते तो सब हैं, लेकिन मानते नहीं। तो ये 5 महाभूत मुख्य देवता हुए। जैसे सूर्य है तो उसका काम ही ऊर्जा, अग्नि तत्व। आ गया समझ में? वायु है, देखो वो कैसे अपने आप को परिष्कृत करता है, किस तरह से क्या करता है। जल है, पृथ्वी है, पृथ्वी का तो क्या हाल कर रखा है। परमाणु बम तुम इसमें फोड़ रहे हो, एक से एक इसका सीना चीर के पता नहीं क्या से क्या निकाल रहे हो और कितना जहर डाल रहे हो और कितना इसमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व का तो आपने वो हाल किया है कि इस विज्ञान को
साष्टांग दंडवत करने का दिल करता है। वस्तुवादी विज्ञान है। हमारे आचार्य वस्तुवादी नहीं थे। तो यदि आपने सब चिंताओं से मुक्ति पानी है तो पहले तो आप जो आपकी प्राचीन भारतीय परंपरा है उसमें आइए, क्योंकि ये जो पंच तत्व है ये ही देवता हैं, फिर इनके उपदेवता। अब कई सवाल करते हैं भाई 36 लाख 36 करोड़ 36 देवता आए कहाँ से? तो 12 तिया 36, ठीक है। तो 12 राशियों की जैसी जैसी ऊर्जा है, तो रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ठीक। आज के बाद कोई कहे ये सवाल तो ये मेरा वीडियो उसके मुंह पे मार देना कि देवता आए कहाँ से, दोबारा कभी नहीं पूछेगा। क्योंकि रजोगुण भी साफ दिखता है इस दुनिया में, सतोगुण भी इस दुनिया में साफ दिखता है और तमोगुण भी साफ दिखता है। तो 12 राशियों की विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में भी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण ये विद्यमान है। तो 12 तिया 36 गिन लो और फिर 36 के उपदेवता मान लो आप। तो ऐसा नहीं है, हमारे मनीषियों ने सूक्ष्म अनुसंधान किया था, लेकिन उसके लिए फ्री माइंड मनन करने के लिए कितने मनीषी हैं आज मेरे देश में, और हैं भी तो उनकी मान कौन रहा है? उनको तो निकम्मा बताया जा रहा है, जबकि एकांत में बैठ के ही वो मन अनुभव किया जा सकता है प्रकृति का। तो अब देवताओं की माया आपके समझ में आ गई होगी। देवता जो है एक परम शक्ति है। सूर्य है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, ये परम शक्ति है, परम तत्व है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये इसके विपरीत स्वरूप है। किसी पे भी आपके चाल चलन से, आपके खान पान से, आपकी चेष्टाओं से आप उसका बैलेंस बिगाड़ लेते हो। ग्रह किसी का बुरा करने के लिए नहीं बने। ग्रह नहीं होता तो ये इंसान का कैसे खून पी जाता वो आप जानते हो, मेरे से अच्छी तरह जानते हो। और आज के युग में तो फिर कहना ही क्या है, कलयुग है ना। तो प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। तो देखो रजोगुण सतोगुण तमोगुण, अब अगर आप कहो तो इनके मुख्य देवता हैं जो कि इन पर लगाम रखते हैं। अब ये भी बड़ा भेद है। कई दर्शन शास्त्री बन गए, अब वो कह रहे हैं जी शंकर तो तमोगुण से संबंध है। अब इस उल्लू के पट्टे को कौन समझाए कि तमोगुण को थामने वाला शंकर है, तमोगुण को कंट्रोल करने वाले शंकर हैं। और तमोगुण एक जरूरत से ज्यादा ना लक्ष्मण रेखाओं लांग जाए वो शंकर हैं। और लक्ष्मण रेखा लांघेगा तो प्रलय होनी निश्चित है।
उसमें शंकर जी का क्या दोष है? इसी तरह कर्म का भेद है। आपका कर्म इतना स्वार्थी ना हो जाए, आपका कर्म अपने प्रति, अपने स्वार्थ के प्रति इस हद तक ना बढ़ जाए कि फिर आपको कहीं दिक्कत परेशानी, दूसरे जो आम जन हैं, उनको परेशानी होने लगे। तो ये रजोगुण है। इस सभ्यता ने किसी को नहीं बख्शा। ऋषियों ने कहा इंद्र जार है तो है, और देखो इंद्र के साथ चंद्र यानी मन। इंद्र और चंद्र की कथाएं इतनी साधारण भाषा में जो अनपढ़ को भी समझ में आ जाए, तो किसी को नहीं बकसते भाई। हमारे ऋषि मुनि जो मनीषी थे, कभी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बने। वो कहने को अभी कोई कुछ भी कह ले। तो ये है देवताओं की लीला। तो हर तत्व का एक देवता है, और हर तत्व का बैलेंस और डिसबैलेंस है। क्योंकि भोगता तो मनुष्य है, शरीर है, आत्मा को कोई दोष नहीं है। तो जिस दिन इंसान ये मान लेगा, उस दिन आत्महत्याएं खत्म हो जाएंगी। हमारे मनीषियों की बात है। आपका मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा जिस दिन मनुष्य ये मान लेगा। क्योंकि शरीर के इलाज हैं, हड्डी टूट जाएगी उसका इलाज है, और कोई फोड़ा फुंसी निकल आया ऑपरेशन कर देगा डॉक्टर, कैंसर तक का निकाल देगा आपका। लेकिन मन का इलाज कहाँ है? मन टूट गया तो सब कुछ टूट गया मित्रों। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को तोड़ने वाले कारण और महाकारण, इन पे आगे चर्चा करेंगे। तब आपको ज्योतिष का, ग्रहों का, राशियों की ऊर्जाओं का और उसके अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का अर्थ समझ में आएगा। भाई सूर्य देव तो ऊर्जा बांट रहे हैं, लेकिन आप कहोगे नहीं भाई हम तो जेठ की दोपहरी में दौड़ लगाएंगे, तभी इसमें बताओ सूर्य नारायण का क्या कसूर है? अरे आपको एक एक कदम सोच समझ के रखना चाहिए। आप क्या करो कि आप थोड़ा टाइम से निकल लो। जब दिखेगे धूप, सूर्य नारायण पूरे अपने, धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, सूर्य नारायण पूरे जवान हैं, तब आप कहीं आनंद से कोई पेड़ की छाया देख के बैठ जाओ। अब शाम के टाइम में आप फिर चल दो। अब इसमें सूर्य नारायण का क्या दोष है? मेरे समझ में नहीं आया। दोष तो इंसान की बुद्धि का है, जो भरी दोपहरी में तपती रेत नीचे है, लेकिन फिर भी सफर करना चाह रही है, फिर भी दौड़ना चाह रही है। उसकी कामनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो अपनी जान हथेली पे रख के इस भरी दोपहरी में दौड़ना चाह रही है। भाई क्यों दौड़ रहा है रे बावड़े? तो इसी तरह से साइड इफेक्ट है ग्रहों के। एक एक ग्रह की समझा दूंगा। ये तो देवता वन का पहला वीडियो है, जिससे कि अब बात ये है, बहुत इलाज हैं, बहुत उपचार हैं। ऊर्जाओं का सिद्धांत है, ऊर्जाओं को बढ़ाने, ऊर्जाओं को घटाने के सिद्धांत हैं। ये मत करो, वो मत करो, सब कुछ करो, लक्ष्मण रेखा के अंदर करो, ठीक है? कोई मनाही नहीं है।
लेकिन लक्ष्मण रेखा जहाँ आपने लांगी, मामला वहाँ गड़बड़ होता है। चलना तो पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, दुनियादारी है तो इस तरह से आज का एस्ट्रोलॉजर प्राचीन ऋषियों की तरह ये समझा नहीं पाया कि भाई आपके शरीर में, आपके ग्रह ने, आपकी आदतों में, आपकी नीयत में, आपके कर्म में और आपके धर्म में उस नेगेटिव ऊर्जा ने किस प्रकार का दखल दे रखा है। जबकि देवता किसी का बुरा करता नहीं है, उस ऊर्जा को साधने की आवश्यकता है। भाई 9 के 9 ग्रह तो किसी के ठीक नहीं हुए। अगर कोई ऐसी महान आत्मा है तो भैया मुझे मिलवाओ। अरे संसार सागर चलना है भाई, प्लस माइनस इसी से तो चल रही है दुनियादारी। और ये वैज्ञानिक काहे के बन गए, ये इसी में से खोज गए वैज्ञानिक बन गए। जो मॉडर्न वस्तुवादी विज्ञान है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर भी ना मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का विरोधी हूँ, ना मैं मॉडर्न विज्ञान का विरोधी हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है कि हम अपनी जो प्राचीन सभ्यता थी उसमें जिस तरह से बताया गया था उसको हम भूल चुके हैं। आज के टाइम में आप कह लो, लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर, कोई गणित का सवाल नहीं है भाई, एस्ट्रोलॉजी गणित तो अपने कर्म का है। अब वो कर्म पड़ा है तो भुगतना पड़ेगा। राम ने भुगता है, कृष्ण ने भुगता है, तो तुम कौन से भैया, कौन सा ऐसा तुम्हें ज्योतिषी है जो बचा देगा। लेकिन उसमें से उतना मनोबल और उतना आत्म बल प्राप्त करके और हम पार हो जाएं, एस्ट्रोलॉजी का तो ये काम है। लेकिन इंसान है वो शॉर्टकट ढूंढता है, सरदर्द की गोली ढूंढता है। उसको ये नहीं पता कि इतना लंबा फोड़ा तेरे सर में पड़ रहा है, इस फोड़े को खत्म करना है। सरदर्द की गोली उसका इलाज नहीं है। लेकिन इंसान ढूंढता है, इंसान का स्वभाव है, थोड़े में बहुत कुछ पाना चाहता है, वो है नहीं इस दुनिया में। खैर आगे बात करेंगे देवताओं के विषय में। फिर आपको अपनी शरीर की जिस प्रकार आपके ऊपर राहु, केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, क्योंकि हर ग्रह हर एक के लिए शुभ नहीं होता, हर ग्रह हर एक के लिए अशुभ नहीं होता, उसके बारे में फिर आपको आगे बताएंगे। ऊर्जा और देवताओं का और पंच महाभूतों का संबंध, फिर आपको क्लियर असर नजर आएगा कि ये ग्रह मुझ पे ये असर कर रहा है और इसका ये देवता है, मैं इसकी आराधना करूं, इस प्रकार खान पान करूं, इस प्रकार रहन सहन करूं, इस प्रकार उठना बैठना करूं, इस प्रकार की मेरी दृष्टि हो, इस प्रकार के मेरे कान हो, इस प्रकार का मेरा मन हो। बस उसके अनुसार आपने ढाल लिया, रखो कुंडली एक तरफ, ठीक। ओम नमो नारायण। अगली वीडियो में फिर बताता हूँ।